दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस है स्टडीज़। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर के लेक्चर सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था बिल्कुल डिटेल से। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, अकबर की जो एनेक्सेशन उसने किया था, उसने जो जंगें लड़े थे, तो उसके बारे में हमने पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी, तो इस वजह से हमने अकबर की जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। उस वीडियो में हमने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसने जो जंगें लड़े थे, उसने जो एनेक्सेशन किए थे, वो हमने देखे। अब इस वीडियो में हम अकबर की जो रिलीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर की जो रिलीजन है दीन इलाही, उसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाबर कब पैदा हुआ था। वो 1552 में पैदा हुआ था और उसको जो मुग़ल एम्पायर मिला था वो कब मिला था, यानी वो जब उसका बादशाह बना था, एम्पायर बना था, तो वो 1556 को मिला था। और ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था 1578 तक, यानी 1578 तक अकबर बिल्कुल एक कट्टर मुस्लिम था। यानी ऐसा कट्टर मुस्लिम था, इसके बारे में बताया जाता है कि ये रातों को उठ के नमाज़ पढ़ता था, मस्जिद जाता था, बिल्कुल एक कट्टर मुस्लिम था। अकबर वाज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम सिंस 1578, यानी 1578 तक ये बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था। रिस्पेक्ट उलमाज, ये बिल्कुल उलमा का रिस्पेक्ट करता था, उनके साथ उठता बैठता था। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चेंजेस आए जिन्होंने अकबर के माइंड को चेंज कर दिया। तो वो हम पढ़ते हैं। वो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस रहे उसकी ज़िंदगी पे जिसकी वजह से उसने अपना मज़हब भी चेंज कर दिया था। तो वो कौन सी इन्फ्लुएंस है? वो सबसे पहले है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। अब हिज फादर एंड ग्रैंड फादर वर नेवर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। अकबर के जो फादर थे और ग्रैंड फादर थे, यानी जो बाबर और उसके हुमायूं फादर था, वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं थे, यानी वो कट्टर मुस्लिम्स नहीं थे। तो ये एक वजह थी कि क्योंकि ये ख़ानदानी एक कट्टर मुस्लिम नहीं था। हत्ता कि 38 साल तक ये कट्टर मुस्लिम था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी ज़िंदगी पे ये असर डाल देता है कि उसके जो फादर और ग्रैंड फादर थे वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं थे। हिज ट्यूटर अब्दुल लतीफ़ दोज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वाज सॉरी हुज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ वाज सुलेह कुल। अब जो उसका एक ट्यूटर था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ उसका ट्यूटर था और इसका जो प्रिंसिपल्स थे, जो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो उसका जो प्रिंसिपल्स था वो ये था कि वो सोलेकुल का एक दर्स देता था लोगों को, यानी ये सोलेकुल पढ़ाता था। सोलेकुल का मतलब है यूनिवर्सल टोलरेशन, यानी ये जो हम कहते हैं कि सारे इंसान आपस में भाई भाई है, ठीक है, वो मुस्लिम जो कहते हैं। तो ये ऐसा बंदा था जो अकबर को पढ़ा रहा था। सोलेकुल उसने अकबर को पढ़ाया था, विच ही ट्रांसफर टू द यंग पीपल्स। अब जो जो अब्दुल लतीफ़ था, उसका तो काम यही था, उनके प्रिंसिपल्स यही थे कि वो सुलेकुल पढ़ाता था। वो कहता था कि ये दुनिया जो है ना, इसमें यूनिवर्सल टॉलरेशन है, सब आपस में भाई है। और ये जो आइडिया था, ये जो प्रिंसिपल था, उसने अकबर को भी यानी उसके माइंड में ट्रांसफ़र किया था। दूसरा कौन सा है? रिलीजियस राइवल्स इन द 16th सेंचुरी। अब जो 16th सेंचुरी में इंडिया में इस तरह हुआ, यानी जो बरसगीर था उसमें रिलीजन राइवल्स हुए थे, जंगे हुए थे, यानी एक बगावत हुआ था। इंडिया एक्सपीरियंस रिलीजियस राइवल्स फाउंड बाय कबीर नानक एंड चतियाना द ग्रेट रिफॉर्मर्स, दे टॉट द ब्रदरहुड ऑफ मैन। अब इंडिया में जो कि रिलीजियस राइवल्स हुए थे, जो कि ये 3 थे रिफॉर्मर्स थे, जिसका नाम था कबीर, नानक एंड चतियाना। ये ऐसे ग्रेट रिफॉर्मर्स थे, ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो पढ़ा रहे थे लोगों को, क्या फैला रहे थे या क्या प्रीच कर रहे थे, क्या टॉट कर रहे थे, वो ब्रदरहुड ऑफ मैन कर रहे थे। यानी वो कह रहे थे कि जितना भी इंसान है, जितना भी मैन है, वो आपस में ब्रदर्स है। तो ये एक ऐसा आइडिया था जो कि बाबर को इन्फ्लुएंस हुआ था। ये इस चीज़ ने बाबर को इन्फ्लुएंस किया था। तीसरे नंबर पे क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ मेहदावी एंड रशनी मोमेंट। ये 2 मोमेंट है जो कि एक अफ़गानिस्तान में और एक इंडिया के अंदर ही उठा था। यानी एक अफ़गानिस्तान में उठा था और एक जो दूसरा चल रहा था वो इंडिया में चल रहा था उस वक्त के बरसगीर में। तो इन 2 मोमेंट्स ने भी अकबर के
माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। अब जो सबसे पहले मेहदवी मूवमेंट है, स्टार्टेड बाय द सैयद मोहम्मद, ये सैयद मोहम्मद ने स्टार्ट किया था। अब जानपुर का एक सैयद अहमद था, उसने इस चीज़ को, यानी एक रिफॉर्मर था, तो उसने स्टार्ट किया था। बिलीव दैट एट द क्लोज ऑफ मिलेनियम मसीहा ऑफ रिडीमर ऑफ द सिंस ऑफ मैनकाइंड वुड कम ऑन अर्थ। ये जो मेहदवी मूवमेंट था, उनका जो बिलीव्स थे वो ये थे कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी या जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो एक ऐसा मसीहा आएगा जो हमारे सारे गुनाहों को खुद ले लेगा, यानी हम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जितना भी इंसान है वो जब मरेंगे या ये दुनिया से जाएंगे तो इस दुनिया पे कोई ऐसा मसीहा आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो हमारे गुनाह है वो अपने ऊपर ले लेंगे, यानी हम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये मेहदवी मूवमेंट का बिलीव था। रेडीमेड का मतलब ये है कि जैसे कि हम दीवार को पेंट करते हैं, यानी ये जो पेज है अगर हम इसको पेंट कर दे, किसी और चीज़ में इसको बंद कर दे, कवर कर दे, तो ये हम कह रहे हैं कि हमने रिडीमर कर दिया। तो उनका जो जो मेहदवी मोमेंट है उनका ये था कि रिडीमर है, मसीहा आएगा जो हमारे गुनाहों को रिडीमर कर देगा, यानी जो हमारे गुनाह हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और हमारे गुनाह वो मसीहा के पास चले जाएंगे। रशनी मोमेंट था। रशनी मोमेंट स्टार्टेड बाय द फिर रोशान इन अफ़गानिस्तान, ये फिर रोशा ने स्टार्ट किया था अफ़गानिस्तान में। सूफ़ी मोमेंट था, ये सारे इस सूफ़ी मोमेंट था, इसमें सारे सूफ़ीज़ शामिल थे। चैलेंज्ड इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस प्रैक्टिस बाय द मुग़ल एम्पायर। अब जो कि ये अफ़गानिस्तान में ये जो मोमेंट था ये अफ़गानिस्तान में चल रहा था। उस वक्त अफ़गानिस्तान मुग़ल एम्पायर का हिस्सा था, ठीक है। अब होता ये है कि उस वक्त अफ़गानिस्तान में इनजस्टिस हो रहा था या उसी वक्त इंडिया में भी हो रहा था। तो ये जो सूफ़ीज़ थे ये सारे आपस में मिलकर उन्होंने एक मूवमेंट बनाया जो कि फिर रोशा ने बनाया था और बाद में सूफ़ीज़ ने भी जॉइन कर दिया था। तो ये लोग जो इनजस्टिस हो रहा था मुग़ल एम्पायर की तरफ से, ये इनके ख़िलाफ़ था। दीस मोमेंट्स माइट हैव द ट्रेमेंडियस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ अकबर। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जो कि शायद बहुत ज़्यादा मतलब इसका इन्फ्लुएंस रहा हुआ है अकबर के माइंड पे। द टू मोमेंट हेड्स बोथ वर प्रोफेट्स देयरफॉर अकबर अडॉप्टेड दीन इलाही। अब जैसे कि ऊपर हमने देखा कि ये ऐसे मोमेंट्स थे जो कि अकबर के माइंड पे बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है। क्यों इन्फ्लुएंस किया हुआ है? क्योंकि ये जो दो मोमेंट्स थे, ये जो रोशनी मोमेंट था और मेहदवी मोमेंट था, इनके जो दोनों हेड्स थे वो ख़ुद को प्रोफेट समझ रहे थे, उन्होंने ख़ुद को प्रोफेट बनाए थे। तो इस वजह से अकबर ने भी ये सोचा कि ये दोनों हेड्स है और मैं भी अपना एक ऐसा दीन एडॉप्ट कर दूंगा जिसका नाम था दीन इलाही। तो उसने बाद में फिर इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके उसने क्या कर दिया, दीन इलाही एडॉप्ट कर दिया था। इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू वाइव्स। अब राजपूत लेडीज़ वाइव्स ही वेंट अवे फ्राम ऑर्थोडॉक्सी। अब होता ये है कि उसने शादियाँ जो की थी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकबर के जो रिलेशंस थे राजपूत के साथ या हिंदुओं के साथ वो बहुत उसने रिकॉन्सिलेटरी कर दिया, यानी उनके साथ सुलह कर दिया, उनके साथ बहुत अच्छे रहे। तो फिर उसने जो मैटरनल एक रिलेशंस था वो हिंदू और राजपूत के साथ रखा, यानी उसमें बहुत सारी शादियाँ हुई। उसने खुद जो उनकी वाइफ्स थे, बीवियाँ थे, वो कौन थे, राजपूत थे या हिंदू थे। तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा बाबर अकबर के ऊपर। अकबर जो था वो ऑर्थोडॉक्सी से यानी चला गया, उसकी जो ऑर्थोडॉक्सी थी, एक कट्टर मुस्लिम था, वो ख़त्म हो गई और बाद में उसने क्या कर दिया, एक हत्या किया कि उसने अपना एक ही दीन एडॉप्ट कर दिया था। और जो पांचवा एक इन्फ्लुएंस रहा हुआ है अकबर के माइंड पे, वो कौन सा था, वो ये था एसोसिएशन विद सूफीज़। क्योंकि अकबर जो था वो सूफीज़ के साथ कांटेक्ट में था और उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हुआ है इसके ऊपर। तो फिर इस वजह से भी उसने एक न्यू मज़हब उसने अडॉप्ट किया था। सूफी ब्रदर फैज़ी एंड अबुल फज़ी, ये दोनों ब्रदर थे, फैज़ी एंड अबुल फज़ल, एंड देयर फादर शेख मुबारक। ये जो शेख मुबारक था इनका फादर था। इन तीनों के जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हुआ है अकबर के ऊपर, इस वजह से भी उसने एक न्यू रिलीजन अडॉप्ट किया था। अब होता ये है कि जब ये न्यू रिलीजन को अडॉप्ट कर रहा था तो इससे पहले उसने कौन कौन से काम किए थे, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था रिलीजन की तरफ अडॉप्ट करने का, वो कौन से तरीके थे, वो थे इरेक्शन ऑफ इबादत खानास। अब हुआ ये कि उसने इबादत खाना का कंस्ट्रक्ट किया। ही कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नोन एज इबादत खानास हाउस फॉर द प्रेयर्स एट फतेहपुर। उसने फतेहपुर जो कि उस वक्त के मुगल एम्पायर का कैपिटल था, तो उसने ऐसे बिल्डिंग्स बनाए, कंस्ट्रक्ट किए जिनको उसने इबादत खानों का नाम दिया।
फ़िलासफ़िकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन, और इन इबादत खानों में एक फ़िलासफ़िकल और एक मज़हबी डिस्कशन हुआ करता था। और इस डिस्कशन में जो जितना भी मज़हब थे उस वक़्त इंडिया में, तो उनकी जो लीडर्स थे वो सारे आके इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी हिस्सा ले रहे थे। हिज कॉन्टेक्ट विद लीडर्स ऑफ द वेरियस रिलीजन, यानी जितना सारे रिलीजन्स थे, जितना भी रिलीजन्स थे उनके जो लीडर्स थे वो इसमें आते थे, और उन लीडर्स के जो कॉन्टेक्ट था वो अकबर के साथ है। क्रिश्चियंस की जो लीडर्स थे, ज़ोरोस्ट्रियनिज़म एंड जैनिज़्म, पंडित हिंदू, जितना भी इन मज़हब के जितना भी लीडर्स थे वो सारे इबादत खाने में आते थे, और उनका एक क्लोज कॉन्टेक्ट रहा था अकबर के साथ। डिस्प्यूट बिटवीन रिलीजियस उलमास मखदूमुल मुल्क एंड Abdumani Abdumabi shocked his soul and led him to conclude as that they were not good heads of the religions. He means to curb the power of orthodox उलमास। अब होता ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स उलमास है, जिनमें ये दो शामिल थे, एक मखदूमुल मुल्क था और एक अब्दुमाबी था, इनके बीच में एक रिलीजियस डिस्प्यूट चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इस वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट ने अकबर को शॉक कर दिया, और अकबर ने सोचा कि ये जो रिलीजियस लीडर्स है, हेड्स है, ये गुड हेड्स नहीं है। तो इस वजह से उनसे पावर लेने के लिए उसने क्या कर दिया, एक अपना रिलीजन उसने अडॉप्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, और ये जो ऑर्थोडॉक्स उलमास थे उसको ख़त्म करने की कोशिश उसने की। रीडिंग अब दूसरा उसने क्या काम कर दिया, वो क्या इससे क्या किया जो इसको मतलब न्यू रिलीजन की तरफ लेके जा रहा था, वो ये था डिस्प्लेस द चीफ इमाम ऑफ जामिया मस्जिद, ही हिमसेल्फ रीड द खुतबा। अब होता ये है कि उसने ऐसा कर दिया, जो वहाँ पे जो मेंबर थे, यानी ये जो खुतबा देते हैं मस्जिद में, उनका जो इमाम होता है, उस इमाम को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसको उठा दिया और ख़ुद वो खुतबे पढ़ाया करते थे। अब हम देखते हैं कि उसका जो दीन इलाही था वो असल में था क्या, यानी उसके सबसे पहले हमने देखा कि वो क्यों दीन इलाही की तरफ या उसने क्यों न्यू रिलीजन एडॉप्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो इन्फ्लुएंस रहा है वो सारे हमने देख लिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि उसने जो दीन इलाही से पहले, यानी जब ये दीन इलाही को अडॉप्ट कर रहा था, उससे पहले उसने क्या-क्या तरीके इख्तियार किए थे, तो वो सारे हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जो दीन इलाही है वो है क्या। मीनिंग ऑफ दीन इलाही इज़ बिलीव ऑन द डिवाइन मोनोथिज़म। ये जो दीन इलाही है ये एक खुदा पे यकीन रखते हैं। कंटेन गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। अब जो दीन इलाही है इसमें जो मतलब जितना भी मज़हब है, उन सब की जो गुड पॉइंट्स है वो इस रिलीजन में मौजूद है। अकबर ने उनके जो गुड पॉइंट्स है वो उठाए हर रिलीजन से, और उसने एक नया जो रिलीजन बनाया, दीन इलाही। अकबर कंक्लूडेड दैट ऑल द रिलीजन्स आर अलाइक इन देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अकबर कहता था कि जितना भी रिलीजन्स है उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, यानी उनकी जो इबादत के तरीके हैं, उनकी जो इबादत है, वो सारे के सारे सेम है, अलाइक है, यानी एक जैसे है। तो इस वजह से फिर यानी वो इस चीज़ पे यकीन रखता था कि जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे हर मज़हब के सेम है। तो उसने फिर वो सारे कलेक्ट कर दिए, हर मज़हब से गुड पॉइंट्स लिए, और उसके बेस पे फिर उसने एक दीन इलाही बनाया। दीन इलाही वाज एन ऑर्डर नॉट अ रिलीजन। अब हम देखते हैं इस पे अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जो दीन इलाही था वो एक ऑर्डर था, नॉट अ रिलीजन। यानी देखो, रिलीजन के लिए एक बुक की ज़रूरत होती है, या तो प्रोफेट की ज़रूरत होती है, उनके जो बिलीव्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये तो बिलीव्स पे यकीन रखते थे, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रोफेट नहीं था, ना ही कोई मतलब ऐसा बुक इस मज़हब का था। तो इस वजह से ये एक ऑर्डर था। अब ऑर्डर ये सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, जैसे कि कैपिटलिज़्म है एक, हम कम्युनिज़्म को देख सकते हैं, कैपिटलिज़्म को देख सकते हैं, सोशलिज़्म हम ले सकते हैं। तो ये जो दीन इलाही था ये बिल्कुल एक रिलीजन था ही नहीं, ये एक ऑर्डर था, एक जो कि सोशल ऑर्डर था। अब ये क्या था, सोशो रिलीजियस ऑर्डर था। ब्रदरहुड डिज़ाइन टू सीमेंट वेरियस कम्युनिटीज़। अब इसका जो रिलीजन था ये एक ऐसा रिलीजन था जो जो क्या कर रहा था, जो वेरियस कम्युनिटीज़ हैं उनको आपस में सीमेंट कर रहे थे, यानी उनके आपस में यूनिटी के लिए इसने ये रिलीजन को अडॉप्ट किया था। यानी ये ब्रदरहुड का सबक दे रहा था, उनको टीच कर रहा था कि मतलब सारे जो इंसान है वो आपस में भाई-भाई है, ठीक है?
तो ये जो कम्युनिटीज़ थे वेरियस, इनको सीमेंट करने के लिए ये एक ऑर्डर था, सोशो रिलीजियस ऑर्डर था। इट हैज़ नो बुक एंड नो प्रीस्टहुड, इसका ना कोई बुक था ना ही कोई प्रीस्टहुड था, प्रोफेट वगैरह था। हिज मोटिव्स वाज पॉलिटिकल रेदर देन रिलीजियस, और इसके जो मोटिव्स थे वो सारे के सारे पॉलिटिकल थे, कोई भी इसमें ऐसे रिलीजियस की बात नहीं थी। ही वाज द अपोस्टल ऑफ इंडो पाक यूनिटी एंड सो ही वाज द मैसेज ऑफ पीस विद सोलेकुल। अब ये क्योंकि एक हेड था इंडो पाक यूनिटी का, यानी क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर का हेड था और उसमें उसने इंडो पाक में यूनिटी लेके आनी थी, तो इस वजह से फिर उसने जो मैसेज क्रिएट किया, मैसेज स्प्रेड किया, वो क्या था, एक पीस के लिए, यानी वहाँ पे अमन कायम करने के लिए उसने एक ऐसा मैसेज स्प्रेड किया जिसका नाम था सुले कुल, यानी यूनिवर्सल टॉलरेशन की वो बात कर रहा था कि हम सारे के सारे आपस में भाई है, यानी ये कोई मज़ाक नहीं था, एक ऑर्डर था। अब हम देखते हैं सम ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दीन इलाही। अब जो वो प्रैक्टिसेस कर रहे थे और उनके जो प्रिंसिपल्स थे दीन इलाही के, वो कौन से थे, न्यू मूड ऑफ ग्रीटिंग। अब ये ग्रीटिंग का उनका एक, उन्होंने एक न्यू मूड अडॉप्ट कर दिया था, जिसका अब जैसे कि हम किसी को मुबारकबाद कर देते हैं या किसी से मिलते हैं, सलाम लेते हैं, वालेकुम सलाम लेते हैं, तो उस वक्त ये था उसके दीन में अल्लाह अकबर कोई कहता है तो उसके जवाब जो मिलता था जला जलालहू। मेंबर्स रिस्ट्रेंड फ्रॉम मीट ईटिंग। अब जो यानी ये जो गाय वगैरह का गोश्त है उनको जो दीन इलाही के मेंबर्स थे उनके लिए मना किया था, वो नहीं खा सकते थे। एट द मंथ ऑफ बर्थ नॉट ईट मीट एट ऑल, यानी उनकी जो मंथ ऑफ बर्थ था उसमें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थी। द मेंबर वर टू गिव डिनर ड्यूरिंग लाइफ टाइम इंस्टेड ऑफ डिनर गिवन आफ्टर द डेथ। वो कह रहे थे कि अगर किसी को खाना देना है, डिनर देना है, तो वो ज़िंदगी में दे, जब वो मरता है तो उसके पीछे कोई डिनर का प्रोग्राम ना करे। मेंबर्स वर टू रिगार्ड द फायर सीक्रेट, वो आग को एक मुकद्दस समझते थे, सीक्रेट समझते थे, और वो कह रहा था कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। ग्रेड्स ऑफ द मेंबर्स, अब जो दीन इलाही के मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, उनके अलग ग्रेड्स उसने रखे थे। अब जो फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट जो ग्रेड था वहाँ के, उसके कितने ग्रेड्स थे, 4 ग्रेड्स थे, यानी 4 कैटेगरीज थे या ग्रेड्स थे। फर्स्ट जो ग्रेड था या क्लास था, दोज हु सेक्रीफाइस देयर प्रॉपर्टी फॉर एम्पायर। अब वो एक ऐसा क्लास था, जो सबसे पहला क्लास था, वो लोग थे जो अपने प्रॉपर्टी को एम्पायर के लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे। जो सेकंड क्लास था, दोज हु सेक्रीफाइस बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर द एम्पायर, वो दूसरा जो वो क्लास था जो अपने प्रॉपर्टी और ज़िंदगी दोनों को उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे। थर्ड जो क्लास था, दोज हु सेक्रीफाइस प्रॉपर्टी लाइफ एंड हॉनर, उनकी जो हॉनर है, लाइफ है, प्रॉपर्टी, इन तीनों को जो सेक्रीफाइस कर सकते थे उसको थर्ड क्लास में रखे थे। जो फोर्थ क्लास था, सेक्रीफाइस ऑल लाइफ प्रॉपर्टी हॉनर एंड रिलीजन्स, इन सब चीज़ों को वो अ, अपने एम्पायर के लिए या अकबर के लिए जो सेक्रीफाइस कर सकते थे वो फोर्थ क्लास में आ रहे थे। अकबर परसिक्यूटेड इस्लाम, यानी अकबर ने इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की, उनको परसिक्यूट किया, तो वो कौन से तरीके थे, उसने ऐसा क्या किया इस्लाम के साथ, वो सारे अभी हम इसमें देखेंगे। टर्निंग ऑफ प्रेयर प्लेसेस इनटू स्टबल्स, अब वो जो प्रेयर के प्लेसेस थे यानी जो मसाजिद थे उनको उसने स्टबल्स में चेंज कर दिया। स्टबल्स वो जो अस्तबल्स होते हैं जिसमें घोड़े रखे जाते हैं, यानी जो मसाजिद थे उनमें अकबर घोड़े बांधते थे। जितना भी मस्जिद थे उसने उसने उसको स्टबल में कन्वर्ट किए। प्रोहिबिशन ऑफ इस्लामिक प्रेयर्स, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था मुस्लिम। स्टॉपेज ऑफ पिलग्रिमेज टू मक्का, अब जो मुस्लिम्स है वो जो हज पे जाते हैं उसको उसने स्टॉप किया था। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अजान एंड स्टडी ऑफ कुरान एंड हदीस, हदीस को उस कोई नहीं पढ़ सकता था, कुरान नहीं पढ़ सकता था, और अजान की जो अजान को रोक दिया था। शेयरिंग ऑफ सॉरी शेविंग ऑफ बियर्ड वर कंपलसरी, और ये जो दाढ़ी को शेव करना है उसको उसने कंपलसरी रखा था। सजदा वर अलाउड टू द किंग एंड एम्पेरर, और जो किंग है या कोई एम्पेरर जो भी कोई आता है तो उनके लिए जो उनके मेंबर्स थे वो सजदा करते थे। तो ये उसने इस्लाम के साथ जो किया था, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की थी, इन तरीक़ों से किया था। कॉजेज़ ऑफ फेल्योर ऑफ दीन इलाही, अब ये जो दीन इलाही था ये बिल्कुल फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया था, तो इसकी क्या कॉजेज़ है। ही डिड नॉट स्प्रेड इट इन द स्पिरिट ऑफ मिशनरी,
आप देखो, अगर आप कोई भी बंदा हो जो एक दीन लेके आता है या कोई भी ऐसा विज़न लेके आता है, तो उसका जो स्प्रेड करना है, उसका जो स्प्रेड करने का तरीका है वो मिशनरी होता है। यानी आपका एक मिशन होता है, आप इसको जैसे कि कम्युनिज़्म है या कैपिटलिज़्म है, ठीक है? तो उसको अगर आप स्प्रेड करना चाहते हो तो वो आपके का मिशन होगा। आप इसको मतलब एक बहुत मतलब आपका मंज़िल होगा, आपने इसको यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन अकबर का कोई ऐसा सोच नहीं था, वो एक मिशनरी नहीं था। उसने इसको स्प्रेडली यानी बिल्कुल एक दिल से उसने स्प्रेड नहीं किया था। उसका एक मिशन ही नहीं था ये चीज़। तो इस वजह से ये एक फ़ेल हो गया था। द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ अकबर। जो कॉमन पीपल थे, चाहे चाहे वो मुस्लिम्स थे या हिंदू थे, तो वो अकबर के माइंड को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जो हिंदू थे, वो समझ रहे थे कि ये जो दीन इलाही है, ये न्यू वर्जन ऑफ इस्लाम है। वो कह रहे थे कि बस एक मॉडिफाई फॉर्म ऑफ इस्लाम है, वो इस्लाम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और थोड़ा मॉडर्न कर दिया, तो इस वजह से ये एक न्यू इस्लाम है। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अकबर को। और जो मुस्लिम्स थे, उनके साथ तो ज़ुल्म भी हुआ था। उनके जो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल जॉइन नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से भी ये जो दीन इलाही था, ये बिल्कुल अ, फेल हो गया था। अकबर सन जहांगीर वाज़ क्वाइट indifferent टू द रिलीजियस व्यूज़ ऑफ द फादर। अब जो जहांगीर था, जो कि अकबर का बेटा था, इसके जो रिलीजियस व्यूज़ थे वो बिल्कुल अपने फादर अकबर से डिफरेंट थे। यानी ये दोनों सेम नहीं थे, वो अपने जो उनके माइंड थे, रिलीजियस माइंड थे, उन दोनों से डिफरेंट था। तो जैसे ही उसका डेथ होता है और जहांगीर आता है, तो जहांगीर का जो एक तरीका है मज़हबी, जो उनका रिलीजन है, वो बिल्कुल फिर अलग हो जाता है। तो ये हो गया बाबर के बारे में हमने पढ़ा, ये हमारा पार्ट 2 था बाबर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मैंने आप लोगों को जितना भी बताया, तो आप लोग इस सब की नोट भी बना लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।